तो दोस्तों आज 1 जुलाई 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के लिए बहुत सारी बड़ी खबरें आई हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज 1 जुलाई यानी कि नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको बता दें आज 1 जुलाई से पूरे देश में अनलॉक 2 लागू हो गया है। आपको बता दें इसके लिए भारत सरकार की तरफ से नए नियम भी बता दिए गए हैं कि आज 1 जुलाई से क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। तो अभी इस खबर की पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज 30 जून को पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और उसमें बड़े बड़े ऐलान किए। तो दोस्तों पीएम मोदी ने कौन से बड़े ऐलान किए हैं इसके बारे में भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत अब पूरे 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में राशन मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी ऐप को लेकर जिसे भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है उस पर एक स्पेशल रिपोर्ट आई है, तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए एक और बड़ी खबर आई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एक और नई बीमारी आ सकती है चीनी बीमारी जैसी, जिसका नाम है G4। तो अभी इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा भयंकर भूकंप को लेकर, इसके अलावा आसमानी बिजली गिरने को लेकर भी ताज़ा खबर आई है। तो ये भी खबर और मौसम समाचार आपके लिए और पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि आज 1 जुलाई 2020 है यानी कि नए महीने की शुरुआत हो रही है। तो जब भी भारत में नए महीने की शुरुआत होती है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे नियम लागू होते हैं या तो हटाए जाते हैं। तो आज 1 जुलाई को भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि लागू होने वाले हैं। तो इन नए नियम से पूरे देश के सभी नागरिकों पर असर पड़ेगा, तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके सामने पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट पूरे दुनिया भर से और अपने भारत से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पूरी दुनिया भर में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,04,97,491 हो गई है। इसके अलावा अभी जो 1 करोड़ मरीज हैं पूरी दुनिया भर में, तो इनमें से अब तक 5,10,646 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा जो अभी 1 करोड़ मरीज हैं तो इनमें से अब तक 57,24,360 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो ताज़ा अपडेट था पूरे दुनिया भर का, लेकिन आइए अब एक नजर डालते हैं अपने भारत के आंकड़ों पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है पूरे भारत के लिए। बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में फिर से 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 5,85,197 हो गई है। आपको बता दें अभी जो 5,85,000 मरीज हैं तो इनमें से अब तक 17,410 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 506 लोगों की जान गई है। आपको बता दें अच्छी बात ये भी है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या अब भारत में 3,47,802 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं यानी जो लोग अभी भी संक्रमित हैं तो अब उनकी संख्या भारत में है 2,19,919। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चीनी बीमारी को लेकर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, कहा कि अभी सबसे खराब स्थिति आना बाकी है। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस महामारी की सबसे खराब स्थिति अभी आना बाकी है। WHO ने कहा कि महामारी की रफ्तार बढ़ रही है, खास करके अमेरिका में इसका प्रसार ज्यादा तेजी से हो रहा है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की चेतावनी दी है कि अभी चीनी बीमारी से पूरी दुनिया में या भारत में जैसे हालात हैं तो अभी इससे भी खराब हालात आना बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो एक और वैश्विक महामारी ला सकती है चीन। मिली है एक नई बीमारी जिसका नाम है G4 वायरस। जी हाँ, शोधकर्ताओं ने चीन के सुअरों में इन्फ्लुएंजा के नए स्ट्रेन का पता लगाया है जो इंसानों में संचरित होने में सक्षम है। यानी सुअरों में एक ऐसी बीमारी का पता चला है जो कि इंसानों में फैल सकती है। और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा अनुमान है कि ये भी चीनी बीमारी की तरह पूरी दुनिया भर में एक महामारी के रूप में फैल सकती है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर आई है कि ये जो G4 नाम की बीमारी है ये इंसानों से इंसानों में फैलेगी या नहीं, इसका अभी कोई सबूत नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आचार्य बालकृष्ण बोले, कभी भी नहीं कहा कि कोरोनिल ठीक करेगी चीनी बीमारी। जी हाँ, कोरोनिल की लॉन्चिंग के बाद से योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में बाबा रामदेव की तरफ से चीनी बीमारी की दवा पेश कर दी गई थी। साथ में ये भी कहा गया था कि इस दवा से चीनी बीमारी के मरीज बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे 7 से 14 दिन के भीतर। लेकिन आपको बता दें लोगों को ताज्जुब हुआ कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और पूरी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर चीनी बीमारी की दवा बनाने में लगे हैं, लेकिन दवा या टीका नहीं बन पा रही। तो आखिर पतंजलि की तरफ से कैसे दवा बना दी गई? जब जाँच हुई तो पता चला कि ये चीनी बीमारी की दवा नहीं है। फिर इसके बाद पतंजलि पर केस वगैरह भी
गज करवा दिया गया। इसी बीच पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल को लेकर सफाई दी है कि उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि इस दवा से चीनी बीमारी का मरीज ठीक हो जाएगा या इससे चीनी बीमारी को कंट्रोल में किया जा सकता है। यानी पतंजलि की तरफ से बात को पलट दिया गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 जुलाई से अनलॉक 2 होगा लागू, यानी कि आज से। आइए बताएं कहाँ क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। दोस्तों, अनलॉक 1 बीते रोज 30 जून को खत्म हो गया। आज 1 जुलाई 2020 से पूरे देश में अनलॉक 2 लागू हो गया है और इसके लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। तो वो नए नियम क्या हैं? आइए इसके बारे में आपको फटाफट से बता देते हैं। ताज़ा गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी, बल्कि इसे बढ़ाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों को 15 जुलाई से खोलने की इजाजत मिल जाएगी, जो सरकारी संस्था होंगे उनको। इसके अलावा वहीं घरेलू उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, यानी भारत के अंदर फ्लाइट उड़ सकेंगी, लेकिन जो फ्लाइटें देश के बाहर जाती हैं उन पर फिर से 31 जुलाई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत जिन भारतीयों को दूसरे देश से लाया जा रहा है, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो ये सुविधा जारी रहेगी। दोस्तों, नए नियम में रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पहले ये रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक था, यानी इस टाइम के दौरान कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, बस बहुत ज्यादा जरूरी कामों के लिए निकला जा सकता है। मेट्रो को लेकर भी खबर आ चुकी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभा घर पर पाबंदी जारी रहेगी। इसी बीच चीनी बीमारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने अपने कुछ शहरों में लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के नियम और जो अनलॉक के नियम हैं, इनको सख्त करना या इसमें ढील देना, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। तो ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहीं पर छूट दे दी गई हो, लेकिन किसी जिले को या किसी शहर को राज्य सरकार की तरफ से बंद कर दिया जाए चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए। लेकिन फिलहाल जो हम आपको नियम बता रहे हैं वो पूरे देश के लिए है। लॉकडाउन को लेकर एक और ताज़ा रिपोर्ट आई है कि गुरुग्राम प्रशासन ने अपने जिले में 2 हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, यानी गुरुग्राम में 15 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लग गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अनलॉक 2 में पीएम मोदी ने क्यों दी रोकने, टोकने और समझाने की नसीहत। पीएम मोदी ने बीते रोज देश को किया है संबोधित। आइए बताएं उसकी 5 बड़ी बातें और 5 बड़े ऐलान। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि बीते रोज 30 जून 2020 को पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और बड़ी बड़ी बातें बताई, कुछ नए ऐलान भी किए। पीएम मोदी की तरफ से पहला ऐलान ये किया गया है कि अब गरीब लोगों को और 5 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में राशन दिया जाएगा, यानी नवंबर के महीने तक सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये राशन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी कई महीनों तक भारत सरकार की तरफ से जो भी गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं, उनको बिल्कुल फ्री में राशन मिल चुका है। इसके अलावा पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को होगा जो रोजगार या दूसरी जरूरतों के लिए गाँव छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब राशन कार्ड कहीं का भी हो, लेकिन आपको कहीं पर भी राशन मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं होगा कि आपका राशन कार्ड जहाँ का है तो आपको वहीं से राशन लेना पड़े। तो जल्द ही ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। इसके अलावा पीएम मोदी ने तीसरी बात बताई कि कंटेनमेंट जोन में बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं तो उनको भी बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे, यानी हमारे देश के अंदर ही बहुत सारी सुविधाएं पैदा हो सके। इसकी कोशिश करेंगे कि भारत आत्मनिर्भर बने और भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, गमछा या फेस कवर का यूज कीजिए, यानी कि मास्क पहनिए बाहर निकलते समय और कोई भी लापरवाही मत बरतिए। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जब चीनी बीमारी के मरीज कम आ रहे थे तो उस समय पूरा देश चीनी बीमारी के नियमों का सही से पालन कर रहा था, लेकिन इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि सच हुई पीएम मोदी की बात। चीनी बीमारी के प्रति लापरवाह हुए लोग, मास्क न पहनने पे 19,000 लोगों का हुआ है चालान। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पीएम मोदी ने अपने ऐलान में कहा कि अभी बहुत सारे लोग चीनी बीमारी को लेकर लापरवाह हो गए हैं और मास्क तक नहीं पहन रहे। पीएम मोदी की ये बात सच होती हुई तब नजर आई जब एक ताज़ा रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ दिल्ली में मास्क न पहनने पर 19,000 लोगों का चालान हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में कितने हजार या कितने लाखों लोगों का चालान हुआ होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मास्क न लगाने पर इस देश के प्रधानमंत्री पर लगा था जुर्माना। पीएम मोदी ने किया है इनका जिक्र। जी हाँ, लोग चीनी बीमारी के प्रति सावधान रहें और सभी नियमों का पालन करें। इसी के चलते पीएम मोदी ने कहा कि एक देश के प्रधानमंत्री को नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया था। आपको बता दें, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री थे जो कि एक बार चर्च में बिना मास्क के चले गए थे और उन पर 14,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। पीएम मोदी ने शायद इस बात को इसलिए बताया ताकि लोग चीनी बीमारी के प्रति सावधान रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पश्चिम बंगाल सरकार का ऐलान, गरीबों को जून 2021 तक मुफ्त मिलेगा राशन, यानी पूरे 1 साल तक।
तक। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में गरीबों को मुफ्त राशन की योजना अगले साल जून तक जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ्री राशन देने की योजना को साल 2021 तक बढ़ा दिया है। साथ ही में ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैं केंद्र सरकार से यानी कि मोदी सरकार से अपील करती हूँ कि पूरी जनता को फ्री में राशन देना चाहिए, जो भी आम आदमी है या गरीब लोग हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, अब 30 सितंबर तक मुफ्त में मिलेगा पानी। जी हाँ, दिल्ली में तेजी से फैलते चीनी बीमारी के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पानी के बिल को माफ करने वाली योजना को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी मंगलवार को खुद दिल्ली जल बोर्ड ने दी है, यानी और 3 महीने तक दिल्ली के लोगों को पानी का बिल नहीं आएगा। आपको बता दें, ये नई योजना 30 सितंबर 2020 तक जारी रहेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कराची हमले के पीछे है भारत का हाथ, इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान ने ऐसा दिया है बयान। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीते सोमवार को कराची में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 11 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें, इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को देश की संसद में कहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ है और इसमें कोई भी शक नहीं है, यानी ये आतंकी हमला भारत ने करवाया है। तो दोस्तों, इस पर भारत का क्या बयान आता है अगला, पाकिस्तान के लिए ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कंबल, बेडशीट, तकिए को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, मुसाफिरों को ट्रेन में मिलेगा नया अनुभव। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने चीनी बीमारी महामारी के चलते यात्रियों को ट्रेन में चादर, तकिए, कंबल देना बंद कर रखा है। आपको बता दें, जो भी एसी कोच होते हैं तो वहाँ पर पहले इंडियन रेलवे की तरफ से ये सारी सुविधाएं दी जाती थी, यानी चादर दिया जाता था, तकिया दिया जाता था और कंबल भी दिया जाता था, लेकिन चीनी बीमारी के कारण इसे बंद कर दिया गया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब एक नई सर्विस शुरू हुई है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से पैसे देने होंगे। जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि अब लोगों को डिस्पोजेबल चादर, तकिया, कंबल दिया जाएगा, यानी ये इस तरह के चादर, तकिया, कंबल होंगे जिन्हें एक बार यूज करके हटा दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे चीनी बीमारी फैलने में कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन इसके लिए लोगों को 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक देना पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन नहीं संभाल पा रहा डिजिटल झटका, कहा भारत से करेंगे प्रतिबंध हटाने की मांग। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी बीते रोज ही भारत सरकार की तरफ से चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया गया। भारत में जो 59 ऐप बैन किए गए हैं, इनमें बहुत बड़े बड़े ऐप हैं और इनकी डाउनलोडिंग करोड़ों में है, जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरइट। इसी तरह के लगभग 59 ऐप को सरकार ने बैन किया। सरकार ने जैसे ही इसे बैन किया तो भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग ने कहा कि भारत ने ये जो फैसला उठाया है, हम इसका मजबूती से विरोध करेंगे और साथ ही में भारत से अपील करेंगे कि वो अपना भेदभाव भरा व्यवहार बदल ले। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है, इस पर चीनी दूतावास ने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और जो नियम बने हैं ई कॉमर्स के, ये उसके खिलाफ है, यानी भारत का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ई कॉमर्स की सामान्य जो नियम बने हैं ये उसके खिलाफ है, ऐसा चीनी दूतावास का कहना है। यानी भारत की स्ट्राइक से चीन बिलबिलासा गया है। इसकी अगली रिपोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रतिबंध से टिकटॉक की 75 अरब डॉलर की योजना को लगा है धक्का। जी हाँ, भारत में टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध से कंपनी के भारतीय बाजार में विस्तार पर होने वाली $1 बिलियन यानी कि करीबन 75 अरब रुपए से ज्यादा की योजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है। आने वाले दिनों में इतना बड़ा कारोबार टिकटॉक भारत में करने वाली थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से हजारों की नौकरी को खतरा, गुरुग्राम, नोएडा में ठप हो सकते हैं दर्जनों ऑफिस। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरा देश खुश है कि भारत सरकार ने चीन पर आखिर कुछ तो एक्शन लिया और चीन पर एक तरीके से डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। चीन के बड़े बड़े ऐप को बैन करके भारत ने ये दिखा दिया है कि हम सिर्फ अपने ऊपर निर्भर हैं। लेकिन आपको बता दें, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। आपको बता दें, जो भी चाइना के ऐप हैं, तो उनके बहुत सारे ऑफिस अब हमारे भारत में भी हैं, क्योंकि ये काफी लंबे समय से भारत में कारोबार कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जो इनके ऑफिस भारत में हैं, तो उनमें काम करने वाले लोग भी भारतीय हैं। तो सरकार ने ये जो बड़े बड़े ऐप को बैन किया है, तो इससे हजारों लोगों की नौकरी जा सकती है। नोएडा में, गुरुग्राम में दर्जनों ऐसे ऑफिस हैं जो कि बंद हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उन 59 ऐप की लिस्ट देख पाएंगे। लेकिन जो 59 ऐप है, उनमें ना तो PUBG का नाम है और ना ही Zoom ऐप का नाम है। तो इसका एक जवाब आ गया है एक रिपोर्ट में। आपको बता दें, जो PUBG गेम है, उसका मालिकाना हक सिर्फ चीन में नहीं है। PUBG के जो मालिक हैं वो मिले जुले हैं, यानी ये गेम सिर्फ PUBG का नहीं है। इसीलिए इसे पूरी तरीके से चीनी ऐप नहीं कहा जा सकता और इसीलिए शायद इसे बैन नहीं किया गया। इसके अलावा जो Zoom ऐप है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Zoom अमेरिकन ऐप है। इस ऐप के संस्थापक एरिक युआन है, जिनका जन्म चीन में हुआ था। हालांकि वो मूल रूप से अमेरिकन नागरिक है और शायद यही वजह है कि Zoom ऐप को भी बैन नहीं किया गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय यूजर के पास चीन के हर प्रतिबंध ऐप का है विकल्प। आप देख सकते हैं लिस्ट। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से जो भी 59 ऐप बैन किए गए हैं, अब ये है तो अच्छी बात कि चीन पर आखिर कोई तो फैसला आया, लेकिन इससे बहुत सारा छोटा बड़ा नुकसान भी हो रहा है। आपको बता दें, बहुत सारे लोगों को कुछ ऐप की आदत लग गई थी। कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए तो कुछ लोग अपने काम के लिए उन ऐप का यूज करते थे जिन्हें भारत सरकार ने बैन किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मनी भास्कर की तरफ से एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। साथ ही में एक रिपोर्ट PTRnews.com की तरफ से भी
आई है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो 59 ऐप बैन किए गए हैं तो आप उनके बदले कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं। दूसरे ऐप में आपको लगभग वैसी ही सर्विस मिल जाएगी जो सर्विस आपको चीनी ऐप में मिलती थी। तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उन ऐप की लिस्ट देख पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब सभी गरीब लोगों को पूरे 5 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में राशन दिया जाएगा, यानी कि नवंबर के महीने तक। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पीएम मोदी का ये फैसला पूरे देश के लिए कैसा रहेगा, इससे फायदा होगा या नहीं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब सभी गरीब लोगों को पूरे 5 महीने तक बिल्कुल मुफ्त में राशन दिया जाएगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पीएम मोदी का ये फैसला पूरे देश के लिए कैसा रहेगा, इससे फायदा होगा या नहीं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो महाराष्ट्र में बिजली ग्राहकों को बड़ी राहत, 3 किस्तों में जमा कर सकते हैं बिजली का बिल। जी हाँ, चीनी बीमारी संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान बिजली मीटर की रीडिंग न होने की वजह से काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई में कम बिल आने के बाद अब जून में महाराष्ट्र में काफी लोगों का भारी भरकम बिल आ गया है। ऐसे ग्राहकों की शिकायत के निपटारे के लिए महाराष्ट्र के बिजली डिपार्टमेंट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र का जो बिजली डिपार्टमेंट है उसने बिजली कंपनियों से ये अपील की है कि लोगों का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ गया है, ऐसे में ग्राहकों को ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो लोग 3 किस्तों में अपने बिजली बिल को चुका सकें। तो जो भी महाराष्ट्र वाले हैं तो वो आने वाले दिनों में अपने बिजली बिल को 3 किस्तों में चुका सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने बिजली बिल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर में अब हम आपको उन नए नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आज 1 जुलाई 2020 से भारत में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। तो आप उन नियम के बारे में सही से जान लीजिए। लेकिन हम ये वीडियो यहीं पर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। बाकी बची खबरें हम आपको मुख्य समाचार के पार्ट 2 में बताएंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में मुख्य समाचार का पार्ट 2 का वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप उस पर सिर्फ एक क्लिक करके मुख्य समाचार के पार्ट 2 को देख लें। थंबनेल में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी बातें हैं, वो दोनों वीडियो को मिलाकर है।